टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप प्रशांत जी इसको? देखिए आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 11वां दिन है। वो कुछ दिन असम में रही और यहाँ तक पहुंच गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा को दो राहुल गांधी दिखने लगे। तो और बिल्कुल जो आज का उनका जो कारनामा है वो काफी मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसी इनका जो सोचने का ढंग है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं। जी। और बहुत अजीब बात उन्होंने की कि दो राहुल गांधी बहुत ही डबल यूज कर रहे हैं। तो और अभी तक वो बिल्कुल सीधा टक्कर राहुल गांधी से ले रहे थे। और उन्होंने काफी चर्चा भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करा दी। और एफआईआर और रोकथाम पुलिस लाठीचार्ज सब कुछ किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कारनामे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट बढ़ता गया। अब जी। हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो इस वक्त जो राहुल गांधी बस में दिख रहे हैं वो उनका बॉडी लेवल है। तो उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको दो राहुल गांधी अब दिख रहे हैं। अब जी। देखिए स्थिति ये है कि अकेले राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श को लेकर चल रहे हैं। और मैं बाकी और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन के लोगों की ही बात कर रहा हूँ राजीव जी। कि इंडिया गठबंधन के लोगों को इस यात्रा में ये सवाल नहीं कि राहुल गांधी किसको इनवाइट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। देश में अगर आप वाकई बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, मोदी साहब को हटाना चाहते हैं, तो आपको लड़ते हुए उनसे दिखना पड़ेगा। जी। तब जो मतदाता है वो आपके साथ खड़ा होगा। इस वक्त देश भर में कोई अगर दिख रहा है उनसे लड़ते हुए तो वो राहुल गांधी दिख रहा है। बाकी लोगों के बारे में खबरें आती रहती कि कौन कब मिल रहा है, कहाँ कूद रहा है, कहाँ जा रहा है। और लेटेस्ट उस कड़ी में नीतीश कुमार का नाम काफी चर्चा में है कि वो एनडीए में दोबारा जा सकते हैं। ये चर्चा आज चल रही है। और ये भी चर्चा है कि बीजेपी ने तमाम अपने बिहार के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। तो जी। गंभीर चर्चा इस दिल्ली के मीडिया सर्किल में है। नीतीश कुमार एक बार फिर जो है वो कोई कलाबाजी खा सकते हैं। इस तरीके के की बातें अगर आती हैं तो देखिए एक तो इंडिया गठबंधन के बारे में परसेप्शन जो बनता है वो बनता ही है। लेकिन जो हम पिछले नतीजे देख चुके हैं कर्नाटक में या तेलंगाना में या और चुनावों में कि जनता समाज बुरी एकदम बुरी तरीके से पोलराइज्ड है। ये जी। बात सच है कि एक समाज का एक धड़ा, मतदाताओं का एक धड़ा मोदी साहब के पक्ष में है। लेकिन जो दूसरा धड़ा है जो उनको हटाना चाहता है बीजेपी को, वो भी उतना ही सतर्क है, वो उतना ही सजग है। और इसलिए वो किसी भी तरीके की कलाबाजी को, किसी तरीके की दोहरी राजनीति को पसंद नहीं करता है और पनिश करता है। जी। हमने तेलंगाना में देख लिया अभी हाल फिलहाल कि सिर्फ बीआरएस का इतना बुरा हाल वहां पे सिर्फ इसलिए हुआ कि बीआरएस के बारे में ये प्रचारित हो गया कि वो बी टीम है बीजेपी की। मैं कर्नाटक में जेडीएस के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि जेडीएस की इतनी बुरी हार अगर नहीं होती अगर वो दिखते नहीं बीजेपी की मदद करते हुए। और उनके 15 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए, 15 के 15 केवल हारे नहीं, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो जनता बी टीम को पनिश करती है। ये बात इंडिया गठबंधन के तमाम सारे जो घटक दल हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए जी। बिल्कुल। कि अगर आप ना नुकुर करोगे, आप कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करोगे तो मतदाता कंफ्यूज नहीं है। मतदाता कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो चुका है। वो तेलंगाना और कर्नाटक में दिखाई दे चुका है।
और अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो मतदाता बंगाल में और बिहार में या और कहीं भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसने तेलंगाना और कर्नाटक में किया। तो अगर वास्तव जी में इंडिया गठबंधन के घटक दल या विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, अगर वो बीजेपी को चुनाव में हराना चाहती हैं तो उनको बीजेपी का या मोदी साहब का विरोध करते हुए दिखना चाहिए। इस वक्त केवल राहुल राहुल गांधी दिख रहे हैं और एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श को लेकर वो चल रहे हैं, जिसका जनता से स्वागत भी हो रहा है, जिसका प्रमाण तस्वीरें चल रही हैं। जी और उसका दूसरा बिल्कुल। प्रमाण है कि उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को दो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जी लेकिन सवाल कि जब राहुल गांधी ने वहां ये कहा हेमंत बिस्वा शर्मा को कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और उनके तमाम सारी जन्मपत्री गिनाई उनके भ्रष्टाचार के कारनामों की, और उसका इम्पैक्ट देखा गया। उसका इम्पैक्ट पूरे पूरे असम में दिखाई दिया। जी और जब इम्पैक्ट दिखाई दिया तो इसी सवाल पर राहुल गांधी ने असम के जो इंचार्ज हैं कांग्रेस के, जितेंद्र सिंह अलवर और सुनील कानूनगोलू कौन है? कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर तेलंगाना और कर्नाटक में काम किया था। उनको दोनों को राहुल गांधी ने 2026 के चुनाव का काम दे दिया अभी से, इसी यात्रा के दौरान। और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के सवाल पर एक सर्वे भी कमीशन कर दिया गया है। तो एक तो वजह ही है। दूसरी वजह क्या है कि इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम की तमाम छोटी छोटी पार्टियों की बैठक हो चुकी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथी भी हैं, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है उसमें, उसमें आम आदमी पार्टी भी है वहां पे, उसमें और पार्टियां भी हैं। और जो वहाँ की छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग रीजन्स की या अलग अलग सामाजिक समूहों की, उन सब 10 से ऊपर पार्टियों का एक बैठक राहुल गांधी के साथ हो चुकी है। तो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से उनको दो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ये भी एक टास्क दिया गया कि 2026 के लिए तो आप काम करें, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2024 का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है। तो असम पे राहुल गांधी ने इस विजिट पे ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल काम शुरू कर दिया है। तो इस वजह से उनको दो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आगे जाके 3 भी दिखाई दें। जी अब आप बाकी बातें बात कि जो बाकी जो यात्रा जाएगी, देखिए, जो हम लोगों ने आपने किसी ने ये राहुल गांधी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त, जब आप देखिए कि राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, पूरा स्टेट मशीनरी और मीडिया लगा हुआ है उसमें, और उसी दौरान उसी वक्त उत्तर पूर्व में भी एक यात्रा निकल रही है वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श की, और उसको भी उतना ही स्वागत हो रहा है। कोई उनके पास स्टेट पावर नहीं है, कोई उसमें उद्योगपतियों की पावर नहीं है। तो अगर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और बात सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका यात्रा का इम्पैक्ट आगे भी होगा, और यही परेशानी की बात बीजेपी के लिए बनेगी। क्योंकि अभी 22 तारीख को जो हुआ अयोध्या में, उसका इम्पैक्ट बीजेपी का जो कोर एरिया है हिंदी हार्टलैंड, इसके बाहर कितना हुआ है इसका असेसमेंट नहीं हुआ है। जी तो जब तक उसका असेसमेंट नहीं होता, इसीलिए आप देखिए कि यह हो सकता है उन्होंने असेसमेंट कर लिया हो तभी 24 घंटे के अंदर उनको कर्पूरी ठाकुर याद आ गए,
तभी 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ममता बनर्जी और ये सारी खबरें उन्हीं के मीडिया में आने शुरू हो गई। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह कि राहुल राजीव जी की बात हम लोग कल भी यहाँ पे कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल में अगर तीन त्रिकोणीय कंटेस्ट होता है, जी। यानी तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी, तो अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो बीजेपी को नुकसान है। इसलिए हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और ये अलग अलग रास्ता अपना रहे, लेकिन इस बात को भी समझाना चाहिए, ये इसकी ध्वनि ये नहीं जानी चाहिए कि डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है। यही यही फ्रेंडली कंटेस्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी का हो रहा है कि साथ में आने से नुकसान होता दोनों को, अलग अलग लगने से फायदा है। ऐसा बहुत से अलग अलग राज्यों में हो सकता है ऐसा मामला। तो इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, इसका परसेप्शन ये नहीं बनना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है वो अलग अलग रास्ते लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के वो साथ में है, और इंडिया जी। गठबंधन के साथ वो त्रिपुरा में या दूसरी जगह पे जब वो असम में भी चुनाव लड़ेंगी तो वो साथ में है। लेकिन बंगाल के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष में फायदा है। जैसे केरल मान बिल्कुल। लीजिए, केरल में एलडीएफ यूडीएफ साथ नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन में साथ में है, लेकिन केरल सही में कह नहीं रहे हैं। आएंगे। और उसी ढंग तो से पंजाब में केरल भी में बात साथ चल रही आएंगे है। तो नुकसान होगा, केरल में साथ आएंगे दोनों को नुकसान होगा। तो ये बात